हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल की ऑप्शनल एक्सरसाइज का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 2 -7 एंड -14। तो फर्स्ट चांस में तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि क्या रहा है, बट लाइन टू लाइन देखेंगे तो सब क्लियर रहेगा। जरा देखिए, जो फर्स्ट वाला है वो सम है। किस चीज का सम है? अच्छा, इससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। और हमने इसके रिलेशंस को भी देखा है। किसके रिलेशन को? क्यूबिक पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट और जीरोस के बीच के रिलेशन को। हमको पता है कि ये जो फर्स्ट वाला है नंबर, दिस इज सम ऑफ दियर जीरो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2। अब इसका मतलब क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू -7। ये -7 है। जरा देखिए, लिखा है ना सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। ये प्रोडक्ट है और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। और टेकन टू एट अ टाइम, ये 2 2 और 2, यहाँ पे अल्फा बीटा है, बीटा गामा और गामा अल्फा है। तो ये है -7 के इक्वल। और एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, प्रोडक्ट मींस अल्फा बीटा एंड गामा, दिस इज आल्सो गिवन -14। हमको ये तीन चीजें पता है। इट इज गिवन एंड हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है और इससे बहुत इजीली आ जाता है। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा एंड दिस इज कांस्टेंट k। और इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। सॉल्यूशन ये है और ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स क्यूब। और ये फॉर्मूला कांस्टेंट के है। आपको ध्यान होगा इंट्रो पार्ट जब हमने इसका किया था तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये था उसका फॉर्मूला। और क्यूबिक का ये होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। बस हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू k एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे 2 एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा की वैल्यू है -7। हम लोग यहां पुट कर देंगे -7 एंड x एंड माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? -14। तो एक तो ये फॉर्मूले का माइनस है और एक -14 वैल्यू है। दिस विल बी इक्वल टू k एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x एंड प्लस 14। और यहां पे लिख देंगे वेयर k इज कांस्टेंट, इज नॉन जीरो कांस्टेंट। अभी नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब है कि k की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, बस जीरो नहीं हो सकती। ये है हमारा आंसर। दिस इज अवर आंसर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, एक और मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है कि हम लोग को जो रिलेशन पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये C बाई ए होता है, दिस इज C बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा माइनस D बाई ए होता है। तो इसकी हेल्प से भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी जरा देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट px is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमको गिवन कितना है 2, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस बी बाई ए, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। फिर सेकंड रिलेशन का यूज करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है -7, तो हम लोग -7 यूज कर लेंगे, और c अपॉन ए, और इसके नीचे भी अगर 1 लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एक ये हो गया हमारे पास इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और इसकी वैल्यू है -14, और इसके नीचे भी हम लोग अपॉन 1 कर सकते हैं। सो अब जरा देखिए, अगर हम लोग कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो सारी कंडीशंस में ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका मतलब हमको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी चेंजेस मतलब अगर यहाँ पे a की वैल्यू 2 होती और a की वैल्यू यहाँ पे 1 होती तो हमको फिर दोनों को इक्वल करना पड़ता, ठीक है। और वो मैंने इंट्रो पार्ट में बताया कि इक्वल हम लोग कैसे करते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ होती, यहाँ पे 3 होती, यहाँ पे 4 होती तो हम लोग इक्वल करते। तो अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता a की वैल्यू, तो हम लोग किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे दोनों ही क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। सो बट यहाँ पे क्योंकि सेम है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, इसलिए वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग a है 1, और जरा देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 इज इक्वल टू माइनस बी होगा ना, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2, सो b इज इक्वल टू -2, c की वैल्यू हो जाएगी -7, एंड d की वैल्यू जरा देखिए -14 इज इक्वल टू -d, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। अगर a की वैल्यू सब में सेम है तो फिर कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू सामने लिखी है जिस भी वेरिएबल के वही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। सो ये हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, या यहाँ पे सीधा लिख दीजिएगा पुटिंग वैल्यूज इन, इसको हम लोग ले सकते हैं इक्वेशन 1। सो दिस विल बी a की वैल्यू कितनी है 1, सो x क्यूब भी रहेगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो प्लस b की वैल्यू है -2 x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है -7x एंड प्लस d की वैल्यू है 14, इसको सॉल्व करेंगे, x क्यूब -2x स्क्वायर -7x प्लस 14, सो दिस विल बी अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो इससे पहले आया था। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द zeros of polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find a and b। तो इसमें हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, और हमको पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं 3 जीरोस, और वो 3 जीरोस भी गिवन है, a minus b, a and a plus b। तो ये अल्फा की जगह पे हो जाएगा, ये बीटा की जगह पे हो जाएगा, और ये गामा की जगह पे हो जाएगा, ठीक है। और हमको ये a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको रिलेशंस पता होने चाहिए। कैसे रिलेशन, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशंस। तो हमको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रिलेशंस होते हैं। सो 3 हैं कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा is equals to c by a, and alpha beta gamma
विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये 3 रिलेशंस होते हैं और इन्हीं की हेल्प से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करते हैं इसको। px गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नाउ a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 1 एंड d की वैल्यू है 1। ठीक है, सो नाउ सम ऑफ zeros that will be equal to minus b by a। और सम ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे हमारे, ये जीरोस कौन कौन से, a माइनस बी, a और a प्लस बी, और इनको सम कर देंगे। सो a माइनस बी प्लस a प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस b बाई a। सो एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक b की वैल्यू माइनस है 1। सो a minus b plus a b will be equal to 3। So minus b plus b cancel, a और a that will be 3a और a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, सो a की वैल्यू पता चल गई। अब हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक और चीज कि जरूरी नहीं कि लोग सारे रिलेशंस का यूज करें, किसी भी दो का रिलेशन का यूज कर लेते हैं तो कई बार आंसर आ जाता है। एक का रिलेशन का यूज करके भी कभी कभी आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हमको तीनों का यूज करना है, किन्हीं दो का यूज करना है, किसी एक का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो वैल्यू चाहिए होती है। अगर केवल ए कह रहा होता, अगर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो बस इसी रिलेशन से हमारी वैल्यू ए आ जाती है। बट उसने बी भी बोला है, तो अब या तो हम सेकंड वाला रिलेशन यूज करें या थर्ड वाला, किसी को भी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सो मैं थर्ड वाला रिलेशन यूज कर रहा हूँ, सेकंड से भी आ जाए, थर्ड वाला यूज करूंगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा। अगेन प्रोडक्ट ऑफ zeros will be equal to minus d by a। और हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, a माइनस बी, क्योंकि यही तो जीरोस हैं। सो a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस डी बाई ए। सो अब यहाँ पे लोग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a, और माइनस b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 1, सो दैट विल बी माइनस 1। और a की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, दैट विल बी माइनस 1। और यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस a इज इक्वल टू 1। अब 1 माइनस बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, b की फाइंड आउट करनी है। तो b को एक तरफ रखेंगे और बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो दैट विल बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, और ये 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। सो दैट विल बी माइनस 2। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 2। और जब स्क्वायर रूट लगता है ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस रूट 2 का स्क्वायर भी 2 होता है और माइनस रूट 2 का स्क्वायर भी 2 होता है। सो b की दो वैल्यूज है रूट 2 एंड माइनस रूट 2। तो यहाँ पे आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट में आपको क्या लिखना है। सो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू रूट 2 एंड माइनस रूट 2। सो ये करने के बाद आपका ये आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो।